जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, जैसे आपने बिज़नेस देखा, वैसे ही आर्मी की नौकरी करते हुए राजस्थान जोधपुर में पहली बार मैंने ये बिज़नेस देखा था। और नौकरी चल रही थी 15 साल जब मेरी भारतीय सेना की नौकरी हुई थी, उस टाइम मुझे बिज़नेस देखने का मौका मिला। और सच पूछें, नौकरी तो ठीक है, नौकरी में दाल-रोटी चल रही थी, लेकिन जो सपने थे वो कहीं न कहीं आगे आ रहे थे। आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक सामान्य जीवन था। और अगर बैंक बैलेंस की बात करूँ तो सच बताऊँ, 15 साल नौकरी करने के बाद भी बैंक बैलेंस शून्य था। वाइफ़ शादी हो गई थी, शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, तो वाइफ़ हमेशा गहने माँगती थी और इच्छा होती थी। और वो गहने इसलिए माँगती थी क्योंकि जिस घर में मैं परिवार में मैं पैदा हुआ, मेरे चाचा जी भी, मैं वैसे एक किसान परिवार में पैदा हुआ था, मेरे फ़ादर भी फौजी थे, लेकिन मेरे चाचा जी भी आर्मी में थे, लेकिन वो जवान नहीं थे, वो ऑफ़िसर थे। तो मेरे चाचा जी कर्नल से रिटायर्ड हो रखे हैं, तो मेरी चाची जी बहुत गहने पहनती थी, मेरी बहनें गहने पहनती थी, तो मेरी वाइफ़ को भी गहने पहनने का शौक था और वो मेरे से काफ़ी बार गहने माँगती थी, लेकिन मैं कभी उसको दे नहीं पाया था। पूरी अपनी 15 साल की नौकरी में सिर्फ़ कानों की 2 बालियाँ दे पाया था। प्रॉपर्टी के नाम भी कुछ नहीं था और बचत के नाम भी जो आर्मी के अंदर फंड होता है, लगभग 1 सवा लाख रुपए भी फंड हुआ था। लोग कैसे बचा लेते हैं, क्योंकि मैं परिवार के साथ रहता था और बाइक भी मेंटेन करता था, मोबाइल मेंटेन करता था, खाते-पीते, अच्छे कपड़े पहनते थे, तो लेकिन कैसे बच पाते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। 15 से 20 तारीख को जेब खाली हो जाती थी। और यही सोच कर के इस बिज़नेस की शुरुआत की थी कि ज़िंदगी थोड़ी-सी बेहतर हो जाए, क्योंकि सपने थे और उनको पूरा करने चाहते थे और ये जीवन मिला था, तो शायद ऊपर वाले की मंज़ूरी रही होगी। जब बिज़नेस को देखा, तो उस टाइम पैसे भी नहीं थे इस बिज़नेस को करने के लिए। मैंने अपनी बहन से पैसे लिए और ये बोल कर के पैसे लिए बहन से कि बच्चे को एडमिशन करवाना है। ये बोल के पैसे लिए और इस बिज़नेस की शुरुआत कर दी। और शुरू में पता नहीं था कि करना कैसे है, लेकिन सबसे अच्छी बात मैं बता देता हूँ, खूबसूरती इस बिज़नेस की जो मुझे लगी, क्योंकि यहाँ पर सिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे जो सीनियर होते हैं या जिसके माध्यम से हम आते हैं, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हरि विक्रम सिंह राठौर साहब के माध्यम से मैं इस बिज़नेस में आया, उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया और मैंने इस बिज़नेस को करने का जब डिसीज़न लिया और आगे बढ़ा, तो धीरे-धीरे टीम बन गई। और आज मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ कि मेरी लाइफ़ की अगर मैं पूरी बात करूँ, तो आज ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो चुकी है। आप आगे बढ़ना नेक्स्ट आप। आज ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो चुकी है कि मैंने 3 साल पार्ट टाइम इस बिज़नेस को किया और फिर फुल टाइम आ गया और लगभग 2 साल बिज़नेस करने के बाद मेरे पास पहली गाड़ी स्कोडा फाबिया आई। उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लिया और रिटायर हुआ, तो सच बताऊँ, मेरे सीईओ थे, इतने खुश थे। बोला, मैंने एक पहला ऐसा जवान देखा है अपनी लाइफ़ के अंदर जो इतना खुशी-खुशी रिटायर हो रहा है, जिसके पास गाड़ी है। और जिस दिन मैं रिटायर हुआ था, मतलब 3 साल के बाद इस पार्ट टाइम करते हुए, तो दोस्तों मेरी इनकम 1 सवा लाख रुपए महीने से ज़्यादा मेरी इनकम होती थी। और वह वहाँ से मैंने रिटायरमेंट का डिसीज़न लिया और फुल टाइम इस बिज़नेस को करने लग गया। उसके बाद मैं दिल्ली द्वारका में रह रहा हूँ पिछले 5 साल से, बहुत ही 3 बीएचके फ्लैट में हैप्पी लाइफ़, देश-विदेश की यात्राएँ, जैसे हमारे ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा साहब ने बताया, रामकिशन साहब ने बताया। ये तो एक बिज़नेस की जो करेगा आदमी, जब हम फसल लगाएँगे तो नेचुरल है कि उसको मतलब पैदावार तो आएगी। तो ये तो एक इस बिज़नेस की खूबसूरती है। यहाँ पर वाइफ़ के लिए गहनों की बात करें तो वाइफ़ के लिए खूब दबा करके गहने लिए, गाड़ियाँ ली और लाया, देश-विदेश की यात्राएँ मैंने भी, पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, थाईलैंड। थाईलैंड तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारा घर का हो, कभी भी चले जाते हैं हम सब। तो बहुत ही बड़े ज़िंदगी मस्त है। मैं जहाँ रहता हूँ रेडिसन बगल में 5 स्टार होटल, पहले नज़दीक से जाते थे तो सोचते थे अरे! होटल है। लेकिन सच बताऊँ, अभी वेलकम, रेडिसन, ये तो ऐसे लगते हैं जैसे अपना घर है। तो कसम से लाइफ़ बहुत ही मस्त है। एवरी पर्सन, जितने भाई-बहन मुझे सुन रहे हैं और आज लग्ज़री गाड़ी, सच बताएँ, जब मोटरसाइकिल लेके आए थे आर्मी में रहते हुए, मैंने झांसी में रहते हुए मोटरसाइकिल खरीदी थी, उस टाइम में मुझे एजीआई से लोन लेकर के पल्सर बाइक खरीदनी पड़ी थी। थैंक्स गॉड, इस बिज़नेस की पावर बता रहा हूँ, टीम की पावर। आज मैं जब ऑडी गाड़ी खरीदने के लिए गया, 44 लाख रुपए की जब ऑडी खरीदने के लिए गया, तो मेरे को लोन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गए और कैश गाड़ी आ गई घर पे। थैंक्स, मैं सैल्यूट करता हूँ इस बिज़नेस को, सेल्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी को। और जितने भाई-बहन सुन रहे हैं, एक अगर पारिवारिक आदमी है, अपने माँ-बाप के लिए, परिवार के लिए और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सर, मैंने अपने जीवन में इससे, मेरी 47 साल एज हो गई और 30 साल मेरी शादी को हो गए। मैंने अपने जीवन के अंदर इससे खूबसूरत काम धरती पे नहीं देखा है। हैप्पी लाइफ, सेल्स ऑफ लाइफ। 80 से ज़्यादा आर्मी ऑफिसर मेरे घर में हैं। मेरे चाचा जी कर्नल से रिटायर्ड हैं, जीजा जी ब्रिगेडियर हैं, बाकी रैंकों पे कर्नल हैं, बहुत बड़ी अच्छी-अच्छी पोस्टों पे हैं।
लेकिन फिर मैं सैल्यूट करता हूँ शेरसो को, मैं भारतीय सेना को भी सैल्यूट करता हूँ। लेकिन अगर खुशियों भरी लाइफ जीनी है, एंजॉय करना है और खूब पैसा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, लग्जरी लाइफ जीनी है, तो हैप्पी लाइफ, शेरसो लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच नागल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी श्रृंखला में मैं आगे बुलाना चाहूँगा एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जिनके साथ में मुझे रहने का मौका मिला, मेरे साथ में रूममेट हुआ करते थे और शुरुआत में उन्होंने स्टूडेंट कैरियर से, लेकिन इस बिज़नेस को लेकर के काफ़ी वो मतलब गलत सोचा करते थे। इसके बारे में उनका मतलब राय धारणा बिल्कुल अलग थी, लेकिन जब इस बिज़नेस में आए तो एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ में आए और एक स्टूडेंट प्रोफेशन में वो एयर फोर्स की तैयारी करते थे। लेकिन आज उनका डिसीजन लेने की वजह से आज वो लाखों लोगों के और यूथ आइकन बन चुके हैं। और मैं ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को बुलाना चाहूँगा, 2 भाइयों की जोड़ी में से सबसे पहले मैं कॉल करना चाहूँगा हमारे ज़बरदस्त लीजेंड मिस्टर पवन यादव जी। एक जोरदार तालियाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे गुरुओं को प्रणाम। और आज महागुरु जी श्री देवेंद्र शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इतना शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छा प्लान हम लोगों को सबको समझाया। तो सर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों परिचय की मैं बात करता हूं तो मैं राजस्थान में रहने वाला हूं। नाम मेरा पवन यादव है और बेसिकली मैं जो है पढ़ाई करते करते इस काम में मैं आ गया था। फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एक नॉर्मल परिवार से मैं हूँ। फादर ने जो है वो मेरे फार्मर हैं और मिस्त्री का काम किया है, साथ में पहाड़ में पत्थर तोड़ के मजदूरी की है। और सपना बस एक ही था कि 25, 30, 40 हज़ार रुपए की नौकरी लग जाएगी तो परिवार की गरीबी खत्म होगी। और ये सोच के बिजनेस में मैं आ गया था कि चलो 20, 25, 30 हज़ार रुपए कमा लेंगे। तो सेकेंड ईयर बीएससी ग्रेजुएशन करते करते मैंने शुरू कर दिया इस काम को। और दोस्तों करते करते शुरू किया और आज काफ़ी बड़ा नेटवर्क बना और काफ़ी सारे अचीवमेंट्स इस बिजनेस की वजह से आए। आज अगर मैं मोबाइल की बात करता हूँ, क्योंकि हर आदमी का ड्रीम होता है कि अच्छा मोबाइल होना चाहिए। तो एप्पल कंपनी का आज मोबाइल है, लाखों की कीमत का आज मोबाइल इस बिजनेस से लिया, मैकबुक इस बिजनेस से लिया। और अगर मैं आगे अचीवमेंट्स की मैं बात करता हूँ तो इसी बिजनेस की वजह से मेरे को प्राडो वॉच लेने का मौका मिला। और गाड़ियों की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले i20 कार इस बिजनेस की वजह से ली। उसके बाद एक 40 लाख का टॉप मॉडल जो है वो Audi Q3 इस बिजनेस से लेने का मौका मिला। और उसके बाद ऑटोमेटिक के अंदर फोर्ड बाल्टी भर एस्पायर रहे जो हो? है वो गाड़ी लेने का मौका मिला। जी आपको ये वाली लैपटॉप वाली स्लाइड दिख रही है? सर एक ही स्लाइड दिख रही है बस मेरे को, इसमें आगे नहीं चल रही स्लाइड। चलो अभी हाँ एक मिनट ठीक है। फिर से देखो। तो दोस्तों 3-3 गाड़ी लेने का मुझे सौभाग्य मिला इस बिजनेस की वजह से। और आगे अगर मैं घूमने फिरने की मैं बात करता हूँ तो इस बिजनेस से हिंदुस्तान में तो शायद ही कोई सी जगह बची है जहाँ घूमने के लिए नहीं गए हों। ऑलमोस्ट पूरा हिंदुस्तान घूम लिए। लेकिन मैं ओवरसीज ट्रिप्स की अगर बात करता हूँ, फॉरेन ट्रिप की अगर मैं बात करता हूँ तो 10 बार मेरे को विदेश जाने का मौका मिला। उनका मैंने फोटो लगाए हुए हैं। 10 बार विदेश जाने का मौका मिला इसी बिजनेस की वजह से। और उसके बाद अगर मैं घर लेने की बात करता हूँ तो गुड़गांव के अंदर मैंने आज से करीबन 4 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत का गुड़गांव के अंदर मैंने घर लिया है। एक 5 स्टार प्रॉपर्टी, 5 स्टार लग्जरी लाइफ का जो है वो घर मैंने लिया इसी बिजनेस की वजह से। और गांव की अगर मैं घर की बात करता हूं तो अभी गांव के अंदर मेरा जो मम्मी पापा के लिए घर तैयार हो रहा है वो भी करोड़ों की लागत का घर तैयार हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मैं और कहीं काम करता तो मेरे को ये सब सपने पूरे करने के लिए लोन लेना पड़ता। लेकिन आज मैं सेठ शॉप का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी बिजनेस की वजह से मैं बिल्कुल लोन फ्री जिंदगी आज में जीता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सेठ। इसी श्रृंखला में एक ऐसे जाबाज लीडर को आपके बीच में करना चाहूँगा। यहाँ पर बताऊँगा कि आप सिस्टम में अल्टीमेट अचीवर में 600 इंडस्ट्री नाम बड़े जाता है और हमारे युवा लोगों के दिलों की धड़कन है। और रियल में जब मैं साथ में काम करने का मौका मिला, आज ऐसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को बुलाऊंगा क्योंकि आज वो रिकॉर्ड ब्रेक और
प्रणाम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज से 14 साल पहले मुझे ये बिजनेस देखने का मौका मिला था और एक स्टूडेंट नेक्स्ट मेरी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मैं स्टूडेंट था और मेरी 2005 की मैं फोटो दिखाना चाहूँगा आपको। 2005 में जो मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं टीचर बनना चाहता था और जैसा कि पिताजी ने बताया कि पिताजी हमारे मजदूरी करते थे और अपनी खेती बाड़ी करते थे और बड़े सपने थे नहीं, लेकिन इस बिजनेस में जैसे हमने बाकी सब लोगों को देखा कि बाकी लोग अपना जिंदगी बदल रहे हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ करती ने और सक्सेस सपोर्ट की एजुकेशन ने हमारी सोच बनाई और यहीं से हमने कार का डिसीजन लिया। पहली गाड़ी मैंने खरीदी i10 गाड़ी, फिर उसके बाद इस गाड़ी को खूब चलाया और नेटवर्क बनाया। फिर दूसरी गाड़ी मैंने परचेज की, दूसरी गाड़ी मैंने हुंडई एसेंट गाड़ी खरीदी 6.25 लाख रुपए की। उस गाड़ी को खरीद कर फिर आगे बढ़ के तीसरी गाड़ी का बाल्टी तुम्हें रखी है ना, सब कुछ नहीं है, बस गमछा लो, आओ और आ जाओ।
आपके फोन नंबर बताना है मेरे। हाँ 98 52 अरे भैया हम खड़ा चांद का टुकड़ा हम खड़ा चांद का टुकड़ा कौन का टुकड़ा पीछे वालों को कैसी हम खड़ा चांद का टुकड़ा हम खड़ा चांद का टुकड़ा परम सम्मानीय हेमराज भंडार वालों की ओर से 201 रुपए की राशि बहुत बहुत धन्यवाद। चिल्लर वालों गाना सुना दो यो थोड़ी देर बाद। हम खड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नैन शराब के प्याले हैं मेरे नैन शराब के प्याले हैं जब जब देखे मुझे मर मर जाए दिल वाले हम खड़ा चांद का अगर सुपर के आगे बैठे से दहेज कम मिलत है तो हमारे देश के हर भाई से सुपर के आगे बैठे अंत काम दहेज 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 अब जितनी काल के रे परसाद अंत मिलाने रहे दहेज खाते कि नहीं हाँ तब से आप ये सब सोच जाती लेकिन हमारा खेल सब दान करे रहे ना कहा रहे कि ये भगवान के दहेज दहेज बंद है मतलब अब अपने कितने दहेज में लगे अच्छा हम ये बताते हैं सबकी जिद्दी आएगी यार रक्षाबंधन है तो हमारी जिद्दी ना यार राखी बदलाव है हम वाला जाओ काम करा बैठी चार खाता
राजस्थान के फैशन में पड़ता है पुराना पहना कुर्ता पतनी पहना मस्त सादा किनारे पे खाओ ठीक है ना कुर्ता पैजामा ठीक है मैं जल्दी से पैसा दे हम आए जा रहे हैं ठीक है ना उसको बंद कर दो क्लोज कर दो ठीक है वो वाला स्क्रीन वो टच कर दो क्लोज वाली जो स्विच ऑफ वाली होती है स्विच ऑफ वाली